अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर और फ़ोटोशॉप की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ाइल को सेव करना, सेव एज़ करना और उसकी कॉपी बनाना, सेव अ कॉपी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सेव करना फ़ाइल को क्यों ज़रूरी है कि अगर आप पहली दफ़ा कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो क्या होगा कि अगर आप उसको क्लोज़ कर दोगे, जैसा कि ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आ रहा अनटाइटल्ड वन, मतलब इसको मैंने अभी सेव नहीं किया। अब मुझे इसको सेव करना है ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी इसको यूज़ करना होगा तो मैं इजीली इसको ओपन करूँगा और जो भी मुझे इसके अंदर चेंज करना होगा मैं इजीली कर पाऊँगा। तो फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए मैं जाऊँगा फाइल और यहाँ पे हमारे पास है सेव। तो मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो मुझे इसको पीएसडी में सेव करना है। पीएसडी में क्यों सेव करना है? क्योंकि पीएसडी का मतलब है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अगर मैं पीएसडी में सेव नहीं करूँगा तो अगर कल को इसको मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये लेयर्स नहीं आएंगी और ना हमारे पास अगर लेयर्स नहीं आएंगी, ये सारी मर्ज हो चुकी होंगी, तो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को तब्दील नहीं कर पाऊँगा। तो यही वजह है कि मुझे इसको पीएसडी में सेव करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं जी प्रोजेक्ट और यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया सेव। अब जैसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास इसका क्या नाम हो चुका है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज करता हूँ, मैंने इसको अच्छा ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने इसको चेंज किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, अब देखिए ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपने कोई चेंज किया है इसके अंदर तो आप इसको यस कर लो। आपका सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही ये चीज़ देखेगा कि भाई आपने अगर कोई चेंज किया होगा तो ये खुद ब खुद ही सेव का ऑप्शन देगा। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, देखें मैंने नो कर दिया। वैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की और यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब अगर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूँगा, अब देखिएगा मैं इसको क्लोज़ करूँगा फाइल और इसको हम करते हैं क्लोज़। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई जो आपने लास्ट टाइम एक्शन किया उसको सेव करना चाह रहे हो? अगर येस कर दूंगा, अब आप देखिएगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे होगा। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करते हैं, रेड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, फाइल क्लोज़। अब आप देखिए ये मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं नो कर दूंगा, अब हमारे पास ये अभी भी वाइट होगा। तो अगर मैं यहाँ से दोबारा कलर चेंज करूँ, मैंने कर दिया रेड और मैंने किया जी यहाँ से डन और इसको कर दिया यहाँ पे क्लोज़। अब के बार मैं इसको यस करूँगा। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कलर रेड हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है सेव एज़। अगर आप यहाँ पे आओ तो सेव एज़ है। इसका क्या होता है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया, मैं चाहता हूँ कि जब मैंने एक दफ़ा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, नो, मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए इसका टेक्स्ट रेड है। मैं चाहता हूँ रेड टेक्स्ट के साथ तो मेरा प्रोजेक्ट मौजूद रहे, लेकिन अब मैं जो अपडेट करूँगा वो एक नई फाइल में सेव हो जाए। अपडेट मैं क्या करता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया। और अब इसको मैं अगर सेव करूँगा तो ये उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक नई फाइल बन जाए, मेरे पास रेड भी मौजूद रहे, तो मैं इसको कर लूँगा सेव एज। तो अब इसको मैं कर लेता हूँ जी सेकंड प्रोजेक्ट। इसको कर लो जी सेकंड प्रोजेक्ट और मैंने कर दिया सेव, ओके किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज़ करूँ तो देखें हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं फाइल और ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें दो प्रोजेक्ट हैं। ये रेड वाला कलर है, ये वाइट वाला कलर है। इसको ओपन करते हैं, ओपन, ये रेड वाला है और दूसरे को भी ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास है वाइट वाला। दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट बन गए। अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, वो है सेव अ कॉपी। अगर आप अपनी इमेज को प्रिंटिंग के लिए देना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए आप जेपीजी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, जेपैक वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपको इसको जेपीजी में या जेपैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पीएनजी में इसको सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जाओगे फाइल और यहाँ पे आप करोगे सेव अ कॉपी, क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप पीएनजी भी बना सकते हो, तो हम यहाँ पे जेपीजी के ऊपर क्लिक करेंगे, जेपैक, और मैंने कर दिया जी सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है प्रोजेक्ट और मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे ये क्वालिटी पूछ रहा है, अभी के लिए मैक्सिमम रख दो और मैंने कर दिया ओके। अब अगर मैं फाइल ओपन में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड प्रोजेक्ट, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब देखिएगा ये हमारे पास एक इमेज फाइल बन चुकी होगी जेपैक में। और अब आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हो। आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर अगर अपलोड करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो,
अब वो कर सकते हो। तो ये सब का काम अब आप कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फोटोशॉप में ओपन हो रही है, तो ओपन। अब आप देखें हमारे पास ये JPEG में फाइल ओपन हो गई। तो इस तरह से आप JPEG बना सकते हो। PNG भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? उसी तरह फाइल, सेव कॉपी। अब हम PNG बनाएंगे और PNG सेलेक्ट करना है मुझे और नाम सेम है और मैंने कर दिया सेव। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, अगर मैं करूँ ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को, ओपन। अब हमारे पास यहाँ पे वो दूसरी फाइल भी ओपन हो जाएगी। मैं फ़ोल्डर को अलग से ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास PNG है, तो PNG को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसको हम कर लेते हैं जी विंडो। अब आप यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना किया आप जस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपनी फ़ाइल को सेव करें, JPEG वगैरह में सेव करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।